आज मैंने बनाई है नान खटाई, वो भी नई नई डिज़ाइन में। किस तरीके से मैंने बनाई है वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होती है। अगर आप ये बना लेंगे ना तो मार्केट से मतलब बिस्किट वगैरह लाना ही भूल जाएंगे। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया हुआ है और हम ये ना कुकीज़ अपने घी से बना रहे हैं। अगर आप घी से नहीं बनाना चाहें तो आप बटर से भी बना सकते हैं, लेकिन घी अगर आपको लेना होगा तो इस तरह से लेना होगा। बहुत ही एकदम पिघला हुआ घी हमको यूज नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है बस इसी तरीके से हमको लेना है। जैसे 1 कप की कुकीज़ आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको लगभग 5 से 6 चम्मच घी लेना होगा। अब हम इसको बढ़िया से फेंट लेंगे, एकदम फ्लफी बनाएंगे। जब ये हमारा अच्छे से फेंट जाएगा तो आप देखेंगे ये एकदम वाइट कलर का हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी। बस उतना ही हमको फेंटना है। इसको फेंटने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो आप कंजूसी मत कीजिएगा, इसको बढ़िया से फेंटिएगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब 1 कप मैदा से हम बना रहे हैं तो हमको यहाँ पर ½ कप चीनी लेनी होगी। चीनी हमको पिसी ही लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल रह जाएंगे उसको हम छान लेंगे और छान कर ही यूज करेंगे। खड़ी चीनी हमको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि आपको बढ़िया सी नान खटाई बनानी है ना एकदम बिस्किट जैसी, तो आप यहाँ पर चीनी को पीस कर ही लीजिए। अब इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बढ़िया से क्रीमी क्रीमी हमारा बैटर बन के रेडी हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। उससे पहले हमको बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आप बटर ले रहे हैं तो उसको भी इसी तरीके से फेंटेंगे, बढ़िया क्रीमी क्रीमी बनाएंगे। उसके बाद ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। और ये देखिए एकदम कितना अच्छा हमारा स्मूथ बैटर बनके रेडी हो गया है। तो इसी से हम अपनी नान खटाई बनाएंगे। तो बस थोड़ा सा और फेंट लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूंगी। ये देखिए ये हमारा एकदम बढ़िया से फेंट गया है, तो हम इसको साइड से रख देते हैं और इसके ऊपर ना एक छन्नी रख देते हैं। जो भी हम चीज़ इसमें डालेंगे उसको छान कर लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया नान खटाई बनके रेडी होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें आप एकदम बढ़िया से एक थाली में छान के ले सकते हो, उसके बाद इस बैटर में मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली हुई है। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा का यूज किया है। 1 कप हमने मैदा ली है ना, तो हमको 1/4 कप यहाँ पर सूजी लेनी होगी और ½ कप हमको यहाँ पर बेसन लेना होगा। ये सब बस तीनों चीज़ों में इसी हिसाब से मेजरमेंट करना है और इस हिसाब से डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना छान लेंगे। तो थोड़ा सा चम्मच की सहायता से इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम बढ़िया से इसको छान लेंगे। और इसको बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बनके रेडी होती है। ये सभी को पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद हमारी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको मैंने छान लिया है। अब जो भी इसमें चीज़ें निकली है ना उसको हम अलग हटा देंगे, उसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब एक मैंने स्पैचुला लिया है, उसकी सहायता से हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमको अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना है, कोई चीज़ें हमको नहीं डालनी है। दूध हो या पानी हो, कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। इसको पहले हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, फिर हमको जो ज़रूरत समझ में आएगी ना वो डालेंगे। अगर आप नहीं भी कुछ डालेंगे तब भी चलेगा, अगर कुछ डालेंगे तब भी चलेगा। अब हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है। इसमें मैंने दूध या पानी मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया था। जो भी हमारी क्रीमी तरह बैटर बना था ना, बस उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इस तरीके से हाथों से हमको अपनी नान खटाई बना लेनी है। नान खटाई आप बहुत ही तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टाइप से बना सकते हैं। जैसे हाथों से अगर आपको बनाना होगा तो इस तरीके से हमको हाथों में लेना है और जितने साइज में बनाना चाहते हैं ना आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से बना ली है। अब हम इसके ऊपर ना थोड़ा सा पिस्ता या फिर थोड़ा सा बादाम लगा देंगे। मैं कुछ में पिस्ता लगा रही हूँ, कुछ में बादाम लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी देखने में, खाने में भी। और आपको ना ये जो नान खटाई है थोड़े थोड़े दूर दूर ही रखना है, ताकि ये जब ब्रेक होती है ना थोड़ा सा फूल जाती है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से रखना है। और इस पे सारे हम अपने ड्राई फ्रूट वगैरह लगा देंगे। उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। आज मैं यहाँ कढ़ाई में ब्रेक नहीं कर रही हूँ, ओवन में ब्रेक कर रही हूँ। तो इसको जब ये ब्रेक हो जाएगी ना तब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बन के रेडी होती है। ये बहुत ही बढ़िया रेडी होती है। तो ये देखिए हमारी एकदम बढ़िया से बन के रेडी हुई। जैसे आप लोग देख पा रहे थे छोटे छोटे हमने रखे थे, कितनी बड़ी हो गई है नान खटाई। इसी तरह से हम अपनी दूसरी डिजाइन में भी बना लेंगे।
मैंने क्या किया था कि जो मिक्सचर था ना उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको पैकिंग बैग में भर लिया है। नोजल की सहायता से इसको इस तरह से बना लेती हूँ। अगर आप उसमें दूध भी मिक्स करेंगे ना तब भी इसकी हमारी जो नान खटाई एकदम बढ़िया से बनके रेडी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए इसको भी मैंने ब्रेक कर लिया था, ये भी कितनी बढ़िया बनके रेडी हुई है। ये अभी बहुत ही गर्म है, जब ये ठंडी हो जाती है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनके रेडी हुई है। ये अभी थोड़ा सा कम ठंडा है इसलिए सॉफ्ट दिख रहा है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है वैसे ही एकदम क्रिस्पी बनके रेडी हो जाती है। ये हमारी बहुत ही बढ़िया ब्रेक होके रेडी हुई है। तो चलिए हम इसको भी साइड से रख देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी बनाई हुई है कुछ डिजाइन में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जैसे डिजाइन में आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो मैंने दूसरे नोजल का यूज किया है। इस तरीके से मैंने कुछ बना लिए हैं और कुछ को मैं बना लेती हूँ। देख पा रहे हैं ना कितनी जल्दी फटाफट से बन जाती है। और ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। बच्चों को क्या, सभी लोगों को बहुत ही पसंद आती है। तो आप इसे रख सकते हैं बना के, और इसको ना आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। और ध्यान रखना है कि आपको ना थोड़ी थोड़ी दूर पर गैप पे इसको देना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको फिर से हम अपने ब्रेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से बनके रेडी हुई है। जब तक मैंने उसको ब्रेक होने के लिए रख दिया है तब तक ये थोड़ा सा हमारी ठंडी हो गई थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनके रेडी हुई है। एकदम मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी ये अच्छी लगती है। तो ये हमारी सारी नान खटाई बनके रेडी हो गई है। तो ये देखिए मैंने कितने टाइप से बनाई हुई है। और शेप तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जैसे देना चाहें। और ये एकदम क्रिस्पी बनती है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। और इसे ना आप स्टोर भी कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है बनाने में। तो फिर बनाइए, एंजॉय कीजिए आप नान खटाई के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।